सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के फैसले से कुछ छात्र तो काफी खुश हैं, तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो उस फैसले को गलत बता रहे हैं और इससे नाखुश हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड ने 12वीं परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। वहीं इस फैसले पर कैथल के बच्चों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। कुछ बच्चों का मानना है कि जान है तो जहान है, तो वहीं कुछ छात्रों का कहना था कि वो सरकार के फैसले से आहत हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत की। बार बार ये जानकारी आती रही कि परीक्षा अगले महीने होगी, पोस्टपोन हो गई है। लेकिन अब परीक्षा स्थगित होने से उन छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है जो टॉपर हैं। इनका ये भी कहना था कि असेसमेंट के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। इससे वह बच्चे जो पूरे साल नहीं पढ़े, कमजोर थे, और जो बच्चे पूरे साल पढ़े और मेहनत की, सभी एक श्रेणी में आ जाएंगे। इससे उनको न्याय नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही कहना छात्रों के अभिभावकों का भी है। Sir, I am happy that CBSE has taken this decision of cancellation of exams. देखो, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है हमेशा, एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन इट वाज राइट टू कैंसल एग्ज़ाम्स, एंड 15 months have gone that we are preparing for just CBSE board's exam, and there is a dilemma in our mind that how we will prepare for our career. And sometimes ऐसा होता था कि हमारा ये पूरा 2021 तो वेस्ट हो जाएगा, हम अपने कैरियर के लिए क्या करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी आगे एडमिशन्स की, और हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई थी जब मार्च और अप्रैल वाले मंथ में। तो दिसंबर में मतलब हम सब स्टडी कर रहे थे ताकि हमारे स्कोर्स जो हैं वो अच्छे आएँ 12th में, एंड वी कैन क्रिएट अ हिस्ट्री एंड लेकिन उसके बाद जब पेपर पोस्टपोन कर दिए गए थे तो उस टाइम हमें सब एक स्ट्रेस टाइप हो गया था कि भाई हमारे पेपर कब होंगे, किस वे में होंगे। एक तो हमारे पेपर्स की टेंशन थी, हमारे करियर की टेंशन थी, और ऊपर से कोविड-19 की वजह से हमें ये हो रहा था कि भाई अगर ऑफलाइन होते भी हैं तो उसमें हमारी लाइफ का रिस्क था, तो उसमें हम वेरी डिलेमा में थे बच्चे। तो उसके बाद लेकिन जब अब डिसीजन आया है सीबीएसई का कि पेपर पोस्टपोन कैंसिल कर दिए गए हैं, तो वो एक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी गुड, बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि 2019 में बहुत बच्चों की भी डेथ भी हो सकती थी, रिस्क ऑफ लाइफ कैन बी क्रिएटेड। ये फैसला कहीं तक तो सही है, पर इसमें मेरे को ये ठीक भी नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट में जो बच्चे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फीस देते हैं। क्या पता वहाँ उनका असेसमेंट ज़्यादा लगा दे और यहाँ पे सरकारी में कम कर दे। कुछ इस काफ़ी हद तक हो सकता है ये फ़ैसला। अगर ऐसा गवर्नमेंट ऐसा करती है कि भाई सरकारी में और यहाँ पे प्राइवेट में अगर सही असेसमेंट लग जाए बराबर की, मतलब ठीक सी, तो फिर ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये फ़ैसला बहुत सही है कि भाई रद्द कर दिए पेपर, क्योंकि कई बच्चे अगर कोई कोरोना का मरीज हो गया और वो एक से 2 को फैलाएगा, 3 को फैलाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए रद्द करना डिसीजन बहुत सही है। तो जब मतलब वी आर वेटिंग कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे एंड हमने पूरा प्रिपेयर कर रखा था उसी के अकॉर्डिंग, तो जब हमें ये पता चला कि एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन हो गए, तो सारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, कि एग्ज़ाम्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये था कि भाई एग्ज़ाम्स जो है सीबीएसई लेगी बट लेट लेगी, तो जिसकी वजह से जो था हमारे जो फ्यूचर था उसको डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग गया कि आगे कॉलेजेस में कौन से कॉलेजेस में हम जाके एडमिशन ले, आगे क्या करें। तो इससे थोड़ा ना डिले हो गया था। बट जब अब ये पता चला है कि एग्ज़ाम जो है हमारे कैंसिल हो गए, तो इससे जो है वी आर नॉट हैप्पी, बट थोड़ा ये हो गया कि जो हमारी प्रिपरेशन थी, कि जो हमने प्रिपेयर कर रखा था कि हमें ये करना है आगे जाके फ्यूचर में, हमारे जो परसेंटेज आनी थी, मतलब बेसिकली हमने ये सोच रखा था दैट वी हैव टू टॉप इन अवर स्कूल, इन अवर डिस्ट्रिक्ट, बट जो ये था वो हमारा जो ड्रीम था ये फुलफिल नहीं हो पाया उस टाइम पे। सर, करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है सर, और हर फील्ड के अंदर करियर के अंदर नए नए चैलेंजेस आते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, मेरा करियर इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग के अंदर सर क्या होता है कि
बच्चा अपने दम पे बहुत कम रेयर चांस होता है कि बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। मैं बात कर रहा हूँ जी मेंस और जी एडवांस की, तो इसमें प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सर देखा जाए तो जो बच्चे, मान लो सर, दो तरीके के बच्चे हैं जो कोचिंग से पढ़ रहे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पेपर भरते हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो सर जो पेपर भरते हैं कहीं स्पेशल कोचिंग नहीं ले रहे, सिर्फ उनकी भीड़ बढ़ेगी सर, लेकिन करियर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये सिर्फ साइंस के लिए मैं कह रहा हूँ, जो हमारा जी मेन एडवांस का पेपर है उसके लिए। रही बात आर्ट साइड में, सर कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगी, और मेडिकल साइड में भी सर कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे भी जो टॉप क्वालिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो वही निकलेंगे, कोई उसमें फ़र्क नहीं आने वाला सर। बाकी इम्पैक्ट सर जो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, जैसे कि आर्ट साइड से हम जाते हैं, उनमें सर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा सर। सरकार ने कहा कि जीवन बच्चों का पहले था, इसको कहाँ देखते हैं? सर सरकार को देखना ही पड़ेगा सर। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पेपर 1 महीने से कम नहीं होंगे। चाहे बच्चा 5 मिनट के लिए सेंटर पे आए, लेकिन वो आएगा और इन्फेक्टेड हो गया तो सर उसके लिए तो लाइफ पे बन जाएगी। और ये एक बच्चे पे नहीं बनेगी सर, वहाँ पे वर्किंग स्टाफ पे बनेगी, उसके फ्रेंड्स के साथ बनेगी, उसके क्लासमेट्स के साथ जो वर्किंग है उनके साथ भी। और सर एक ही सेंटर पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए ना हो, कोरोना इस टाइम पे ऐसी लेवल पे आ चुका है कि वो एयरबोर्न हो चुका है। अब वो एयर से भी फैलता है, और मिनिमम 8 आवर्स वो वहाँ पे रहता है जहाँ पे 8 इन्फेक्टेड पर्सन आता है। तो सर ज़रूरी था ये करना। सर ये नीड ऑफ द आवर थी, क्योंकि 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे कल CBSE के अंदर एग्ज़ाम देंगे, और बाकी जो स्टेट बोर्ड्स के हैं वो अलग, तो इसके अंदर लाइफ ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा था। साथ में जो थर्ड वेव है वो भी कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में आ सकती है, जिसकी वजह से बच्चों पर ज़्यादा रिस्क था। ऊपर से हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि जो हम 18 से जो नीचे वाले बच्चे उनको लगा सकें, तो उससे लाइफ ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और कितने बच्चों ने अपने आसपास अपने जो प्रियजन उनको खोया है, कितनों को फाइनेंशियल स्ट्रेन आ चुका है, और कितनों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई है, क्योंकि सभी के पास ऑनलाइन अच्छा नेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी हमने एक देखा था सोशल मीडिया में, 2 बच्चों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन से तंग थे। तो मेरे हिसाब से सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आया हुआ था ऊपर से, क्योंकि ट्विटर पे भी हमने कई बार देखा है कि कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम का हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंडिंग हुआ है। कई साल से यही चल रहा था जी फैसला जी, ये फैसला कब आएगा जी, 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी, और डेट का कब से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं चल पा रही थी। लगभग 1-1.5 महीने ही क्लासेस लगी थी, उनके भीतर पता लगा था भाई कहीं अप्रैल में जाके पेपर होंगे, लेकिन हमें भाई वो भी मिल गया था जी, रोल नंबर भी मिल चुके थे कि भाई इस तारीख को पेपर होंगे। हमारी तैयारी भी फुल चल रही थी, लेकिन अचानक से ही ये फैसला कैंसिल कर दिया गया था कि भाई ये आगे की डेट दे दी गई थी, भाई आगे जाके पेपर होंगे कंटिन्यू। तो अभी कैसा लग रहा है कि पेपर तो रद्द हो गए आपके? अभी तो वैसे ठीक लग रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने यह फैसला दे दिया कि भाई आपको पास किया जाएगा, और ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन ये एक अच्छा भी फैसला है हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ भाई। दिसंबर के बाद सर जनवरी की जो रेगुलर क्लासेस लगी थी, उसमें हमने स्कूल टाइम के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर जी तोड़ मेहनत की थी। हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और उससे पहले भी हमारी वो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, ऑनलाइन क्लासेस में हमने जी तोड़ मेहनत करी। इसकी वजह से हमारी बहुत बढ़िया तैयारी थी, किंतु फिर भी पेपर ना होने के कारण हमें बहुत दुख सा हो रहा है। उसके बाद जब बार बार सरकार पेपर पोस्टपोन करती रही, आगे बढ़ाती रही, तो मतलब इसकी वजह से हमें भी थोड़ा प्रेशर सा पड़ रहा था, भाई बार बार कब पेपर होंगे कब नहीं होंगे। फिर भी अब लास्ट टाइम में आके सर दोबारा ये कह दिया सरकार ने कि भाई पेपर कैंसिल नहीं हो गए, तो इससे हमें बहुत दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि जी हमारी उम्मीद 90 अबोव की परसेंटेज की थी। अगर सर वो एवरेज मार्क्स दे दिए सरकार ने, तो इससे हमें मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नालायक और इंटेलिजेंट बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सर ड्यू टू पेंडेमिक जैसे ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो CBSE और PM ने जो भी डिसीज़न लिया बहुत ही सही लिया है। बच्चे प्रेशर में भी थे, बहुत ही मतलब पेनफुल टाइम चल रहा था,
बट एज ए पेरेंट्स अगर मैं सोचती हूँ, जैसे मेरी बेटी की 10th में 95% मार्क्स आए थे, तो अब वो चीज़ नहीं रहेगी। बट सबसे पहले बच्चे की हेल्थ है, लाइफ में आगे बहुत कुछ है करने का, तो वो आगे भी कर लेंगे। वैसे तो ये एक पॉइंट पे देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, तो इट्स अ गुड ऑल्सो कि दे हैड टेकन एटलीस्ट वन डिसीजन, बिकॉज फॉर द होल ईयर द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स एंड दिस टाइम दे वर इन कन्फ्यूजन कि वेदर द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और नॉट. So I'm happy they had taken at least a decision. But being a parent, I think it is not good to some extent, as everyone was preparing themselves and they were thinking of कि this time they will even do something good. And this is again, it all depends upon the future also. So I'm a bit worried about the future also. Rest all, the government is taking good decisions, so I think everything will go fine. सर, अगर कोरोना महामारी को देखें तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसको देखते हुए तो ये पहले ही कैंसिल कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। जो 3-4 महीने से बच्चे स्ट्रेस में से, ये पहले ही परिणाम कर देने चाहिए। मगर बच्चों के करियर को देखते हुए, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो उनको देखते हुए ये गलत भी हुआ है कुछ न कुछ। आपकी बेटी कितना पढ़ती थी, कितनी तैयारी करवा रहे हैं आप? सर, तैयारी तो मैंने किताब भी रखवा दी थी, जब अप्रैल के बाद जब तैयारी पूरी हो चुकी थी, किताब भी रखवा दी थी। पिछली +1 में 97.2 आए थे। अब की बार तो पूरी और भी ज़्यादा तैयारी थी, तो अब मार्क्स लगाएंगे तो इतने तो नंबर नहीं आएंगे, और कुछ अप्रोच भी करवाएंगे या कुछ भी जैसे भी, तो बच्चों के गुड़िया को देखते हुए तो ये मार्क्स इतने हैं नहीं। तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे उनके कम मार्क्स पे थोड़ा वो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि बोर्ड की 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि 10वीं और 12वीं के जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो बाद में परीक्षा दे सकते हैं। बहरहाल कुछ छात्र सरकार के फैसले से खुश हैं तो कुछ नाराज। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।